Hello students, how are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 25. Lesson This is Jodi's Fun continued. स्टूडेंट लास्ट वर्कशीट में भी हमें सेम चैप्टर पढ़ा था दिस इज जोडीज फन। इसमें हम उस चैप्टर की स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे क्वेश्चंस दे रखे उसको आपको आंसर देना है। हाउ वुड यू फील इफ़ यू लूज़ योर पेट? यदि आपका पेट गुम हो जाता है तो आपको कैसा महसूस होगा? सैड, हर्ट, डिसपॉइंटेड, हेल्पलेस, एनी अदर आंसर। तो क्या लगेगा? सैड। आप उदास हो जाओगे जब आपका पेट जो है लूज हो जाएगा। ओके, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट? हाउ? तो क्या आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे? यस, करोगे ना। यस, जब आगे हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसका मतलब क्या वाला क्वेश्चन हो, तो इसका आंसर या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो इसका क्या आंसर आएगा? वुड यू ट्राई टू फाइंड इट? यस, आई वुड ट्राई टू फाइंड इट। फिर हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। यस, आई वुड ट्राई टू फाइंड इट। ओके, हाउ? कैसे कैसे आप उसको ढूंढोगे? तो देखो, फाइल ए लॉस्ट पेट रिपोर्ट विद एवरी सेल्टर। जो है जो गुम हो जाते हैं पेट वो ज़्यादातर शेल्टर में आश्रय लेते हैं। तो मैं वहाँ पर एक लॉस्ट पेट की रिपोर्ट लिखवाऊंगी। एंड विजिट द नियरेस्ट शेल्टर्स डेली। और जो शेल्टर्स होते हैं नज़दीक के आसपास के उनमें जाऊंगी, देखूंगी। पेट्स आर ऑफन अफ्रेड, क्योंकि पेट्स डर जाते हैं। व्हेन दे आर लॉस्ट, जब वो गुम हो जाते हैं। एंड फाइंड हाइडिंग प्लेसेस यूजुअली नियर बाय। और अपने नज़दीक छुपने का वो स्थान ढूंढते हैं, छुप जाते हैं। तो शेल्टर्स में ही होंगे। तो मैं रोज़ डेली विजिट करूँगी और वहाँ पर एक लॉस्ट पेट की रिपोर्ट भी लिखाऊंगी शेल्टर के अंदर, ओल्ड शेल्टर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो हम उस लेसन के जो है पार्ट 2 पढ़ते हैं। इसके अंदर आपने अब तक पढ़ा कि जोडीज फान की, जैसे जोडीज फान में जोडी जो है वो फ़ोन को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में जाता है मील व्हील के साथ। तो देखते हैं फॉरेस्ट में क्या होता है। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। जोडी जो है फ़ोन के विचारों में सोचता रहता है, फ़ोन के बारे में। दे पास्ट द अबेंडेंड क्लियरिंग, ही सेड कट टू द नॉर्थ मील व्हील। और जो आगे झाड़ियाँ जो हर थी इनको वो साफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं और वो कहता है कि अब नॉर्थ की तरफ चलो मील व्हील। इट वॉज अप हियर, ये वही स्थान था। दैट पा गोट बीटन बाई द स्नेक, जहाँ पर स्नेक ने पा को काटा था। एंड किल्ड द डो, डो को मारा था। एंड आई सो द फोन, मैंने फ़ोन को यहाँ देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मील व्हील विद हिम। अब अचानक जोडी कहता है कि मील व्हील तुम जो है मेरे साथ नहीं चलोगे। वो व्हीलिंग नहीं दिखाता है कि मील व्हील उसके साथ जाए। इफ़ द फोन वॉज डेड, क्यों? क्योंकि यदि फ़ोन मर गया था और कुड नॉट बी फाउंड, यदि नहीं मिलेगा, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, वो दिखाना नहीं चाहता था अपनी उदासी मील व्हील को। इसलिए उसने कहा मील व्हील आप यहीं पर रुको। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, यदि फ़ोन मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट। तो मीटिंग इतनी प्यारी होगी, इतनी सीक्रेट होगी कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। ओके, ही सेड, अब जोडी ने कहा, इट्स नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक, झाड़ियाँ बड़ी गहरी हैं। फॉर ए हॉर्स, एक हॉर्स के चलने के लिए। आई कैन मेक इट ऑन फिट, अब मैं पैदल ही चला जाऊँगा। ये जोडी किसको बोलता है? मील व्हील को बोलता है। बट आई एम अफ्रेड टू लिव यू बॉय। मील व्हील क्या कहते हैं? मुझे डर है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बीटन बाय द स्नेक टू, तुम रास्ता भूल जाओ या तुम्हें भी सांप काट ले तो। आई विल टेक केयर, जोडी कहता है मैं ध्यान रखूंगा। इट माई टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। इफ़ ही इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर, वो कहता है कि मुझे क्या पता लंबा समय लग जाए फ़ोन को ढूंढने में, वो कहाँ है, कहाँ घूम रहा है। लीव मी ऑफ राइट है, मुझे यहीं पर तुम छोड़ जाओ। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, अच्छा अच्छा ठीक है तुम ईजी फील करो। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम्हें पता है डायरेक्शन तो पता है ना, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है। देयर एंड देयर दैट टोल पाइन मेक्स ए बेरिंग, जो ये लंबा सा पाइन का पेड़ है ये हमारे लिए जो है दिशा सूचक है। ओके, सो लॉन्ग, ये इतना लंबा। सो लॉन्ग मील व्हील, आई एम ओब्लाइज, ओके 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 मील व्हील, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट, उसने इंतज़ार किया जो हूव्स की साउंड आती थी वो ख़त्म होने का, और फिर वो राइट की तरफ उसने मुड़ गया। ओके, जो हूव्स होती हैं जो घोड़े के नीचे पैरों की आवाज़ आती है ना, उसने देखा कि हाँ अब आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब मील व्हील वहाँ से जा चुका है, फिर उसने राइट की तरफ कट लिया।
ओके, नाउ फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो। नीचे हिंट्स दे रखे हैं जो आपको वर्ड फिल करने हैं इन ब्लैंक्स के अंदर, और इससे आपको स्टोरी क्लियर भी हो जाएगी जब ये ब्लैंक्स आप फिल करोगे। नेम द टू करेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो दो करेक्टर कौन है इसमें, एक जोडी है और एक मील व्हील है। ओके, मील व्हील वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन। मील व्हील डरता था, वो जोडी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड इफ जोडी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जोडी गोट लॉस्ट, रास्ता ना भूल जाए, और गोट बिटन बाई ए स्नेक, या स्नेक उसे भी ना काट ले। इस बात से उसे डर था, इसलिए मील व्हील जोडी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था उस फॉरेस्ट के अंदर। ओके, सी जोडी डिडेंट वॉन्ट मील व्हील टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। जोडी नहीं चाहता था मील व्हील उसके साथ जाए, उसके दो रीजन्स थे। इफ़ द फोन वॉज डेड, क्योंकि यदि फ़ोन मर गया था, और कुड नॉट बी फाउंड, और यदि नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, वो अपनी निराशा को नहीं दिखाना चाहता था मील व्हील को, इसलिए उसने मील व्हील को कहा कि आप यहीं पर रुक जाओ। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ़ द फोन वॉज देयर, यदि फ़ोन वहाँ पर है, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो उनकी मीटिंग इतनी अच्छी होगी। एंड सीक्रेट दैट ही कुड नॉट शेयर इट, और सीक्रेट होगी वो मीटिंग, वो शेयर नहीं करना चाहता अपनी खुशी को भी। ओके, डी व्हाट एक्टेड एज ए कंपास इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर कंपास, दिशा सूचक यंत्र को हम कंपास बोलते हैं। ओके, वो क्या था वहाँ पर, द टोल पाइन, जो लंबा पाइन का ट्री था वो उन्होंने कंपास का एक्ट कर रहा था वहाँ पर। ओके, ई फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। जब हमारे कुछ करने का मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनविलिंग। ओके, इच्छा ना होने को हम बोलते हैं अनविलिंग। तो स्टूडेंट, ये आसान सी वर्कशीट थी, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।